सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज 15 अगस्त के आप और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुदा आपको संभाल के रखे और आपके घर परिवार के साथ परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा हमेशा बने रहे, यही मेरी प्रार्थना विनती है। आज के वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ भाई बहन, जो हमारा जीभ है एक छोटी सी चीज़ है हमारे शरीर के, लेकिन वचन हमें बताता है नरक कुंड की आग से जलते रहती है। इसमें जलस है और यह हमें बहुत ऊंचे पद पर भी ले जा सकता है, यह हमें नीचे भी गिरा सकता है। तो हमने हमेशा हमारे मुंह से क्या बात निकल रही है, ये चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे वचन में मैं पढ़ती हूँ, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय वचन 2 से लेकर 7 तक लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी या कभी बड़े एक ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवारा के द्वारा झांची की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसी ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है और सारी देह पर कलंक लगा देती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन। अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रयोग ना करें, इन शब्दों का, इस भाषा का, इस बोली का, तो सच में भाई बहन हम गिर सकते हैं। ये ऊंचे पदों से भी नीचे कर देता है। और जैसे बहुत सारे लोगों को चुगलियाँ करने की, कानफूसी करने की बड़ी आदत होती है। वचन कहता है जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली वनों में एक छोटी सी जगह से आग शुरू करो तो बहुत बड़ा फैल जाता है, वैसी ही ये बात उसको मत बताना, उसको मत बताना करके बहुत लंबी हो जाती है और वो बात बहुत बढ़ जाती है। तो हमने दूसरों की बुराइयां नहीं करना चाहिए। उस जीभ भी एक वैसी आग जैसी है, जलस कर देती है, हमारे मनों को जला देती है। तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों की बुराई चुगलियां नहीं करना चाहिए। और जैसे एक घोड़े के मुंह पर लगाम लगाकर हम उसको पूरा घुमा सकते हैं और जहाज कह रहे, जैसे पानी में चलने वाला जहाज एक पतवारे के द्वारा वो पूरा घुमाया जाता है, वैसी ही हमारा जीभ भी अगर हम कंट्रोल में कर सकते हैं तो हम अपने पूरा शरीर को काबू में कर सकते हैं। वचन हमें ये बताता है हमारे मुंह से कब क्या बात निकल रही, हमने सोच समझ करके बोलना चाहिए। और सबसे ख़ास बात बाइबल में ये लिखी है भाई बहन, बाइबल का वचन सुनना चाहिए। आप जहाँ से भी सुनते हो तो वचन सुनना चाहिए। सबसे ख़ास बात ये लिखी है, वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन से नहीं चूकता है। देखो, बहुत सारे हमारे जीवन के लिए हर एक सवाल, हर एक वचन हमारे लिए लिखा है। नीति वचन में लिखा है, तेरे मुँह में शराब भी है, तेरे मुँह में ही आशीष भी है। अगर हम दूसरों के लिए आशीष देंगे तो हमारे लिए भी आशीष होगा। अगर हम दूसरों के लिए शराब सोचते हैं तो हमें भी अगला बंदा शराब देगा। और नीति वचन में ही लिखा है, तो झट से क्रोध करने वालों में से नहीं होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों के अंदर से आता है। तो हमने झट से क्रोध नहीं करना है। जब भी आपके किसी मालिक के साथ या किसी बॉस के साथ अगर कभी बोलचाल हो जाता है तो आपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुंह को वश में करते हो तो आप अपने शरीर को भी वश में करते हो, आप अपने दिमाग को भी वश में करते हो और आपकी नौकरी भी बच जाएगी। बहुत सारे लोग धमकियां देते हैं, कहते हैं कि हम आपकी जॉब छोड़ देंगे। भाई बहन, काम किसी के बगैर नहीं रुकता है। जब कभी कभार आपके घर वाले आपके साथ लड़ते हैं, क्या आप उनको कहते हो कि हम आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे? जब हम अपने घर वालों को ऐसा नहीं कह सकते, फिर हम जॉबों से क्यों कह सकते हैं? जहाँ हम जॉब करते हैं उस मालिक को क्यों कह सकते हैं? हमने ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, मुंह नहीं लगना चाहिए, मुंह नहीं बजाना चाहिए, गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए और प्यार प्रेम से अपने परिवार के साथ रहो। सच में अगर आप प्यार प्रेम से रहते हो तो आप एक बहुत सुंदर बीज बो रहे हो
आप एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो। आप अपने परिवार के लिए तो आशीष के कारण हो ही हो, और दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण हो। अगर ये वचन भाई बहन अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। परमेश्वर आपको आशीष से। गॉड ब्लेस यू।